नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी सीखा या समझा वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमें वीडियो के कमेंट में करके बता सकते हैं या आप दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये सर्ट्स और इंडेसेस का लेक्चर चल रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सर्ट्स एंड इंडेसेस के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सब डिस्कस कर दिया था और उस पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज के लेक्चर में हम एग्जाम में इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि सर्ट्स और इंडेसेस में एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखो, आज का लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हो तो पहले आप जो सर्ट्स और इंडेसेस का मैंने पहला लेक्चर दिया हुआ था उसको देख लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है मैं यहीं बगल में ही सॉल्व करता हूँ। इसमें आपका 1331 के पावर कितना दिया हुआ है, -2/3। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, यहाँ पे है इसके पावर 2/3 है। इसका मतलब ये जो नंबर है, एक आप कोई ऐसा नंबर को सोचना पड़ेगा जिसका पावर कुछ ना कुछ आता हो, 2, 3, 4 कुछ इस टाइप का आएगा। तो आप सबको पता है, देखो 1 से 20 तक स्क्वायर और क्यूब आप लोग याद रखिएगा। तो आपको पता है 1331 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। तो इसको मैं 11 के पावर 3 के पावर -2/3 कर सकता हूँ कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर x के पावर m और के पावर n हो तो हम क्या करते थे, x के पावर mn करते थे कि नहीं। जो पावर होती थी वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज करेंगे। तो 11 के पावर 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 11 के पावर -2। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी पावर का आपका -1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/x। इसी तरह आपका x के पावर -2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/x²। मतलब अगर ऊपर पावर जो घात है, अगर घात निगेटिव में है, नीचे आएगी तो घात किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में, लेकिन 1/, में हो जाएगी। तो 11 के पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/11 का स्क्वायर। और जब आप सबको पता है 11 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे निकल के आएगा 11 का, जब 2 बार करेंगे 1/121। तो देखो, इन चारों में कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, ये सी ऑप्शन सही हुआ। तो देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बस आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि जो पावर है, अगर पावर के पावर है तो आप दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जो मैंने 6 रूल्स बताया था सर्ट्स और इंडेसेस में, उसको आप एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी लेक्चर में नहीं, आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो प्रॉपर्टीज हमेशा यूज होंगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अपना मोटो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, 32 के पावर n/5 इंटू 2 के पावर 2n+1 डिवाइडेड बाई 4 के पावर n इंटू 2 के पावर n-1। तो देखो, जैसे ही आपने इसको देखा आपको क्या समझ में आया कि अगर ये पावर 5 दिया मतलब इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ 2 के फॉर्म में सारी चीजें आएंगी। तो आप सबको पता है 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम 2 के पावर 2 के घात में 5 लिख सकते हैं कि नहीं। घात का मतलब इतने बार मल्टीप्लाई, 2 का 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 5 बार, जब 5 बार करोगे क्या निकल के आएगा, 32। और अगर 4 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के घाते 2। ये सबको पता होगा, एकदम बेसिक सा ही कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं। 32 की जगह हम क्या करेंगे, 32 की जगह हम 2 के पावर 5
के पावर n बाई 5 कर सकते हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 2 के पावर 2n प्लस 1 ये दिया ही हुआ है। नीचे 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, इंटू n इंटू 2 के पावर n माइनस 1। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पे पावर इंटू पावर का मल्टीप्लाई है, जो हमने यहाँ पिछले कॉन्सेप्ट में आपको दिखाया था। देखो यहाँ मैं फिर आपको लिख देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर x के पावर m के पावर n है तो ये क्या हो जाता है, x के पावर mn होता है, आपकी प्रॉपर्टी से। इसी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो 2 के पावर 5 इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, इंटू n बाई 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2n इंटू 2 के पावर n माइनस 1। अब देखो यहाँ 5 इंटू 5 से क्या होगा, ए 5 5 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर n इंटू 2 के पावर कितना है, 2n प्लस 1 है, तो 2n प्लस 1। नीचे कितना है, 2 के पावर आपका है कितना, यहाँ देख लीजिए, 2 के पावर 2n इंटू 2 के पावर n माइनस 1 है। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी, आपको अगर पता होगा, अगर x के पावर m और x के पावर n है, अगर आपका ये जो आधार जिसको बेस बोलते हैं, अगर ये सेम है तो हम पावर को क्या कर देते थे, जो डिनोमिनेटर का पावर था उसको हम माइनस में लिखते थे। इसी प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो मैं प्रॉपर्टीज इसलिए साथ में बताते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसको मैंने यहाँ पे लाया है क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे, वो डायरेक्ट क्वेश्चन का ही देख रहे हैं। तो चलो यहाँ पे पहले हम पावर का एडिशन का लगाते हैं। यहाँ अगर सेम पावर है, ये वाला कॉन्सेप्ट x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, तो इसको हम क्या करते थे, x के पावर m प्लस n, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करते हैं। तो 2 के पावर क्या आ जाएगा, n। देखो आधार सेम है ना, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, तो घात क्या होगी आपकी, जुट जाएगी अगर आधार सेम है। इसी तरह नीचे सब 2 है आधार, तो 2n प्लस n माइनस 1। जब इसको सॉल्व करोगे क्या निकल के आएगा, 2 के पावर n प्लस 2n, ये हो जाएगा 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2n प्लस n 3n माइनस 1। अभी देखो ये फिर सेम आधार है, दो ऊपर भी है दो नीचे भी है, तो ये पावर जो जाएगी नीचे की वो क्या हो जाएगी, आपका माइनस हो जाएगी। तो हम इसको पूरा क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n माइनस 1। अब माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 के पावर 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1। तो यहाँ माइनस 3n प्लस 3n से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 के पावर 2, और जब 2 का हम 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे निकल के आएगा 4। तो देखो कितना इजीली हमने इसका आंसर निकाल लिया। ये कुछ नहीं है, मैं एकदम आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। अगर आपको सब कुछ पता रहेगा, आप यहाँ देखोगे 20 सेकंड में इसका आंसर निकल आएगा। तो ये सब आपकी एक्यूरेसी, आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उस पे आपकी डिपेंड करेगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेम कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे सर्ट्स और इंडेसेस में। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई 125 के पावर माइनस 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 625 के पावर माइनस 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 729 के पावर माइनस 3 बाई 6। तो सबसे पहले हम जो 125, 625 और 729 है, इन सबको पावर के टर्म में लिख लेते हैं। तो 125 को हम क्या लिखेंगे, 125 आपका 5 के घाते 3 होता है, आप सबको पता हो। 625 का कब आता है, जब 125 में एक 5 का और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के घाते 4। और 729 देखो नीचे 6 है, इसलिए हमें आइडिया लग गया कि कोई पावर होगा जिसका एक घात 6 में आ रहा होगा। तो सबको पता है कि अगर हम 3 का 6 बार लगातार मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 ऐसे 6 बार, तो निकल के आएगा 729। अब चलो ये सब की वैल्यू हम इसकी जगह पे पुट करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बाई 125 को क्या लिखेंगे, 5 के पावर 3 के पावर माइनस 2 बाई 3। इसी तरह आपका प्लस 1 बाई, अब 625 को हम क्या लिखेंगे, 625 को 5 के पावर 4
और इन सब के पावर क्या है -3/4। इसी तरह +1। अब 729 को क्या लिखेंगे 3 के घाते 6 और पूरे के घाते -3/6। अब वही देखो घात घात का हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या निकल के आएगा 1/5। 3 इंटू -2/3 +1/5 इंटू 4 इंटू -3/4। फिर इसी तरह आप थर्ड वाले का करोगे 1 इंटू 3 के पावर 6 इंटू -3/6। तो आप सबका देखो ये जो है 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4 होगा और 6 से 6 होगा। तो अब बचा क्या हम उसको नोट करते हैं। बचा क्या आपका 1/5 के घाते -2 प्लस 1/5 के घाते -3 जो निगेटिव है प्लस 1/3 के घाते -3 जो यहाँ पे कटने के बाद बचा था उसको मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है। अब देखो यहाँ नीचे सब माइनस है, माइनस पावर में है, तो आप जब ऊपर जाएगा ये सब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मतलब 5 के घाते 2 प्लस 5 के घाते 3 प्लस 3 के घाते 3। और जब इसको आप सॉल्व करोगे 5 का 2 बार करोगे कितना आएगा 25, 3 बार 125 और 3 का जब करोगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और जब आप सबका समेशन लोगे 5 5 10 7 17 और इसका आपका 1 2 1 3 2 5 2 7 और ये 1 तो टोटल आंसर आपका निकल के आएगा 177। ऑप्शन कौन सा सही हुआ बी। देखो हमने कुछ नहीं किया है, केवल कैलकुलेशन है। आपको पावर का ऊपर पावर रहे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में है ऊपर जाके घात जो माइनस में होती है, ये सब कॉन्सेप्ट पता रहेगा आप तुरंत इन सब क्वेश्चन को कर दोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो यार ये सब प्रीवियस ईयर आप देखोगे ना एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इन सब टाइप पे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने वहीं से उठाया है। केवल इसमें आपको मैंने डेटा चेंज किया हुआ है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को अटेंड करिए। तो देखो इसमें कह रहा है कि 49 इंटू 49 इंटू 49 इंटू 49 ये 7 के पावर में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को बेस बनाओ 7 के घाते 2 इंटू 7 के घाते 2 इंटू 7 के घाते 2 इंटू 7 के घाते 2 इक्वल टू 7 के पावर क्वेश्चन मार्क। अपने को क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। देखो यहाँ आधार अगर सेम है जिसको बेस बोलते हैं तो घात क्या होगी आपस में जुट जाएगी। तो 7 के पावर 2 प्लस 2। देखो मैं एकदम चाहूँ तो इसको डायरेक्ट 8 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम बेसिक से चीजें समझ में आ जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको एक बार में चीजें नहीं समझ में आती। तो 7 के पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो अगर आधार आधार सेम है तो पावर पावर भी आपका कंपेयर होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या निकल के आएगा आपका 8। कौन सा ऑप्शन सही हुआ सी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जो आपका राइट हैंड साइड में बेस दिया है, क्वेश्चन को ट्राई करना उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार सारे कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर क्वेश्चन खुद से करिए, देखिए आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एसएससी जो है आपकी, जो एसएससी सीजीएल ये सब एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इफ 2 के पावर n प्लस 4 माइनस 2 के पावर n प्लस 2 इक्वल टू 3। तो सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, ये 1 होगा। इसको क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1। देन n इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन को मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, 2 के पावर n प्लस 4 माइनस 2 के पावर n प्लस 2 इक्वल टू 1। तो आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है। तो चलो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। इस पे हम देखो 2 के पावर n प्लस 2 को मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। जब 2 के पावर n प्लस 2 को मैं कॉमन ले लूंगा तो देखो n तो ले लिया, यहाँ 4 बार 2 है और 2 ही 2 मैंने निकाला है, तो कितना बचेगा 2 के पावर 2 बच जाएगा। इसमें से n प्लस 2 को मैंने निकाला है, मतलब 2 के घाते 2 बचा हुआ है और यहाँ से जब मैंने पूरा ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल टू 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी के भी अगर हम पावर 0 डालें
इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है किसी भी नंबर के। तो 1 की जगह हम उसको पुट कर सकते हैं कि नहीं, 2 के पावर n प्लस 2 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 के पावर 0। देखो 2 के घाते 0 हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें। अब देखो ये पूरे नंबर के पावर n प्लस 2 है और ये पूरे नंबर की पावर 0 है, तो क्या ये दोनों घात बराबर होंगी कि नहीं? तो आपका ये दोनों घात भी बराबर होगी, जिससे हम n प्लस 2 इक्वल टू 0 बोलेंगे और n की वैल्यू निकल के आएगी -2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी ऑप्शन। देखो कुछ नहीं किया, 2 के पावर n प्लस 2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 2 स्क्वायर माइनस 1। फिर हमने देखो यहाँ भी आधार सेम था, यहाँ भी आधार सेम था, तो मैंने घात को कंपेयर करा दिया। जैसे ही कंपेयर कराया, n की वैल्यू हमसे पूछी थी, वो निकल के आया -2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे, न जाने कितनी बार पूछा गया है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दिया है 16 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 27 इंटू 81। ये इन चारों में से 2/3 के कितने पावर में लिखा जाएगा? जैसे ही आपने ऑप्शन देखा, एक आइडिया तो आपको आ गया कि 2 ऊपर का सारा जाएगा 2 के पावर में और नीचे का आएगा 3 के पावर में। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 के घाते 4, और 32 को क्या लिखेंगे, 2 के घाते 5। इसी तरह 9 को लिखेंगे 3 के घाते 2, और 27 को 3 के घाते 3, और 81 को 3 के घाते 4। आ गया कि नहीं आपका उस फॉर्मेट में जिसमें ये था? अब इसको जब सॉल्व करोगे निकल के आएगा 2 के घाते 9, और डिवाइडेड यहाँ 3 के घाते कितना, घात जुट जाएगी, आधार सेम है, 2 3 2 5 4 9। तो इसको हम पूरा क्या लिखेंगे, 2/9 के घाते 9। एक मिनट, 2/3 है यहाँ। तो जो आपका आंसर निकल के आया 2/3 के पावर 9। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए। हमने कुछ नहीं किया है। देखो जब भी ऐसे आया, प्राइम नंबर के फैक्टर के पावर में लिखने की कोशिश करिएगा। मैंने उसी को, और ऑप्शन देख के भी पता चल रहा है 2 और 3 के पावर में ही सारे क्वेश्चन आएंगे। हमने उसको ऐड किया और पावर रूल लगा के जब आधार सेम है तो घात को ऐड कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। ये सब भी आजकल एग्जाम में ये सब ट्रेंड चल रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट सेम है, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है। अरे यार अब 6-7 कॉन्सेप्ट है, उससे ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट कहीं से थोड़े जाएगा। जो सब है उसी में से पूछेगा, बस आपका दिमाग अच्छे से काम करना चाहिए। और वो कब काम करेगा, जब अच्छे नंबर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 3 के पावर 4x प्लस 1 इक्वल टू 1/27। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको आप कैसे निकालोगे? तो दोनों तरफ आप पहले 3 के पावर में लिखिए, 3 के घाते 4x प्लस 1, और 1/27 को आप क्या लिखोगे, 3 के घाते कितनी होती है, 1/3 के घाते 3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यहाँ आधार 3 है, यहाँ आधार 1/3 है, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऊपर लाके माइनस कर देंगे। 3 के पावर 4x प्लस 1 इक्वल टू 3 के पावर -3। क्यों किया, ये डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो पावर इसका माइनस में आ जाएगी। अब देखो जैसे ही आधार सेम हुआ तो घात क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। अगर आधार सेम है, 4x प्लस 1 इक्वल टू -3, यहाँ से जब हम 4x इक्वल टू -3 -1 निकल के आएगा -4। तो 4x इक्वल टू निकल के आया आपका -4। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगा -4 डिवाइडेड बाई 4, और निकल के आएगा ये -1। तो जो आपसे x की वैल्यू पूछा था वो निकल के आई है x बराबर -1। ये हुआ आपका आंसर। तो देखो एक सब क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, चाहे आप यूपीपी का कर रहे हो, यूपीएसआई का कर रहे हो, किसी भी एग्जाम में देखोगे जहां सर्ट्स और इंडेक्सेस के क्वेश्चन आए हैं, ये पैटर्न पे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमको बताइए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, और इस क्वेश्चन को लेने का मेरा एक ही मतलब है,
ताकि जो सर्ट्स और इंडेसेस के रिलेटेड आपके टॉपिक हैं वो सब क्लियर हो सके। तो इसको ध्यान से करिएगा। आपसे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड। तो सर्ड का हमने डिफिनेशन क्या देखा था, जो आपका इरेशनल नंबर हो, ये जो पावर दिया है अगर इरेशनल नंबर होगी तो उसी को हम सर्ड्स बोलेंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर या रेशनल नंबर आ जाता है तो वो सर्ड आपका नहीं होता है। तो चलो हम एक एक ऑप्शन को लेके ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन को लेते हैं, क्या है 36 का रूट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 का रूट 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर के पावर 1/2। ये जब 6 इंटू 2 इंटू 1/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगी, इसका स्क्वायर रूट निकल के आया 6। अब देखो ये आपका क्या निकल के आया है, ये आपका रेशनल नंबर निकल के आई है। अगर ये रेशनल है तो क्या ये सर्ट्स है, इट इज नॉट ए सर्ट्स। जो आपका पहला है ये सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका रेशनल नंबर निकल के आया है। इसी तरह हम बी को लेते हैं। बी है आपका 32 का कितना बार रूट लेना है, 5 टाइम्स। तो चलो 32 को हम क्या लिखते हैं, 2 के घाते 5 के पावर 1/5, और जब 5 का 5 से मल्टीप्लाई कराओगे ये निकल के आएगा 2। देखो 5 से 1/5 का कराओगे तो 5 से 5 कट जाएगा ना। तो ये क्या है, ये भी 2 भी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर पता है ना, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और ये रेशनल नंबर वो होती थी जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। तो ये भी क्या है आपका, इट इज नॉट ए सर्ड। तो आपका ना ही ए है और ना ही आपका बी है। चलो अब सी को सर्च करते हैं। 729 का क्या लेना है, क्यूबिक रूट लेना है। अब 729 की सॉरी 6 रूट लेना है। अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ था। अब किसका 6 बार पावर करते हैं, 729 आता है 3 के पावर 6 के पावर, यहाँ जो है वो क्या आ जाता है 1 में आ जाता है 1/6। तो यहाँ से आपका 3 के पावर 6 इंटू 1/6 एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3। तो 3 भी आपका क्या यहाँ निकल के आया है, ये आया आपका रेशनल नंबर। ये आपका निकल के आया रेशनल नंबर। तो ये भी सर्ड है, ये भी सर्ड्स नहीं है, इट इज नॉट अ सर्ड। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए। अब सी भी नहीं रहा आपका, अब कौन सा डी बचा है वही ही होगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, सीधा आंसर पे नहीं जाते। इस क्वेश्चन का देने का मेरा मतलब ही था ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। अब जब हम 25 का क्यूबिक रूट करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, 25 का 5 का स्क्वायर के पावर 1/3। जब हम यहाँ करेंगे तो देखो इसको एक कट रहा है, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहा है। तो जब हम 25 का आपका क्या करेंगे, 25 का हम क्यूबिक रूट लेंगे, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 2.92401, ऐसे ही कंटिन्यू जाती रहेगी। तो ये आपका क्या आया है, ये हमारा आया इरेशनल नंबर। और हमारे सर्ट्स की डेफिनेशन ही थी कि जो हमारा इरेशनल नंबर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज ए सर्ड। ये आपका सर्ड है, मतलब जो करंडी में आएगा। यहाँ देखो आपको ये पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए आपका इरेशनल नंबर हुआ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन सही हुआ। तो देखो आई ये सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, सर्ड और इंडेसेस की डिफिनीशन क्या होती है, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे ना उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है 4 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4। अब देखो जो डिवाइड में है उसको मैं 1 में लिख सकता हूँ 4/5। अब इसका आपसे पूछ रहा है इसको हम कैसे वो करेंगे। तो देखो आप x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, इसको हम क्या करते थे, इसको हम 1/x के पावर n माइनस m कर सकते हैं कि नहीं, जैसे हम n माइनस m कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखो 4 आपका ऊपर पावर 3 है और 4 के पावर नीचे 5 है, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो 4 ऊपर है उसको हम नीचे लाते हैं, तो क्या बचेगा 5 के घाते 4 डिवाइडेड बाई 4 के घाते 5 इंटू 4 के घाते -3। अब अगर आधार सेम है तो घात क्या होगी, जुट जाएगी।
5 के घाते 4 डिवाइडेड बाई 4 के घाते 5 माइनस 3। तो ये क्या निकल के आएगा? 5 के घाते 4 डिवाइडेड बाई 4 के घाते 5 में से 3 गए, कितना निकल के आएगा? 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 का जब 4 बार आप खोलोगे क्या निकल के आएगा? 625। और 4 का 2 बार आप करोगे निकल के आएगा 16। अब जब 625 में आप 16 का भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा? 39.0625। 4 डिजिट तक दिया है, इसलिए आपको चारों डिजिट तक चेक करना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। तो देखो कुछ नहीं करना था, अगर आपको रूल्स पता है, बस m/n वाला उसी का हमने यूज किया हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर्ट्स और इंडेसेस में इसी टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, इससे कॉम्प्लिकेटेड कुछ बना ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 1 मिनट के अंदर ये सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उनका मेन मकसद होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, एग्जामिनर केवल वो चेक करना चाहता है। तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत लोग इसमें भी गलती करते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। तो 5 की पावर 0 इंटू 8 है, तो 5 की पावर 0 आपका क्या हो जाएगा? 1 इंटू 8, ए निकल के आएगा 8। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी ऑप्शन सही हुआ। तो देखो हमने कितना इजीली ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो ये रहा आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर्ट्स और इंडेसेस में, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसी के साथ आपका सर्ड और इंडेसेस के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सब हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आप प्रीवियस ईयर या कोई भी स्टैंडर्ड बुक है जहां से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जाइए, जितने भी क्वेश्चन उस पे हैं अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन तो आप उस चैप्टर के सॉल्व ही करिए। जैसे ही आप 200 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल पे आ जाएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही 20 सेकंड के अंदर तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो यार देखो, एप्टीट्यूड जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड उतना इंक्रीज होगी। तो जो लोग भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, वो सीरियस हो जाएं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले लेक्चर में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन लोगों तक शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है या जो पैसों के अभाव में अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे, मैं आपको अपने लेक्चर से सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा कि कॉन्सेप्ट सेम है, उसी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप ट्रस्ट करके पूरे लेक्चर को अटेंड करिए। तो चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।